गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग सोए नहीं अभी तक। हाँ, एंड इट्स ऑफिशियली डे 2 फ्रॉम हो ची मिन्ह और हम अब जा रहे हैं दनांग के लिए। इस वक्त समय हो रहा है 6:55 और हमारी फ़्लाइट है 9 बजे की। तो वी आर जस्ट हेडिंग टूवर्ड्स टर्मिनल 3 और वहाँ से हम जाएंगे दनांग और उसके बाद आपको दिखाते हैं वहाँ की खूबसूरती। और उसके पहले एयरपोर्ट 30 मिनट्स दूर है। और सबसे बेस्ट चीज़, हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होटल की लोकेशन यहाँ होगी, एली साइगॉन होटल। गाइस, और ये स्ट्रीट सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। हो ची बुई मिन्ह की वियन बेस्ट स्ट्रीट, बेस्ट प्लेस ऑफ हो ची मिन्ह। इट्स अ वॉकिंग स्ट्रीट जहाँ पे आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखेंगे, खूब सारी लाइट्स दिखेंगी और पूरा पार्टी प्लेस है विच इज़ ऑलवेज लाइट 24/7 और इट्स एट अ वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 2 मिनट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो वी रिकमेंड दिस। एंड गाइस, वन बेस्ट थिंग, हम लोगों को यही स्ट्रीट पे मनी एक्सचेंज मिला जो गूगल पे करंट प्राइस से ज़्यादा पैसे लिया हुआ है। हमको Right. गूगल पे दिखा रहा था करंट रेट आज का 25.675 और एक आंटी ने हमको एक्सचेंज करके दिया है 26 लाख फॉर $1। राइट। तो यही वो रोड है। दिस इज़ द रिजॉर्ट, दिस इज़ द एले कम्प्लीटली। बहुत सारे होम स्टेज और है यहाँ पे। एंड जैसे आप बाहर निकलोगे सो दिस इज़ द स्ट्रीट। यहाँ पे बहुत सारे ईटरीज भी है खाने के लिए, कैफ़ेज़ एंड ऑल, स्ट्रीट फूड एंड सब कुछ। तो ये जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, साइगन एली साइगन होटल, इसके बाजू में ही आपको लॉन्ड्री शॉप भी है और ये एक इंडियन ढाबा भी है। वी कैन recommend you this place to have food. If you want Indian food, you can come and have Indian food over here. ये स्टे हमें पड़ा 1200 रुपीज़ पर नाइट विच इज़ वेरी चीप और For 3 नीट एंड क्लीन Yeah. फॉर 3 पीपल। 400 each। यस। And the street and the rooms are also very clean, Clean. hygienic. हाँ, They और are basics small. stay। हाँ, बेसिक स्टफ। गाइस, मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। 3 स्टार हम बोल सकते हैं इसको। सब कुछ अच्छा था, क्लीन था। एंड स्पेशल थिंग, फर्स्ट टाइम होटल के अंदर एक चीज़ देखी हमने, यहाँ पे आप क्या गलत काम करोगे उसका क्या चार्जेस लगेगा वो भी चीज़ मेंशन थी। आप टॉवेल ख़राब करोगे तो आपको 1 लाख डोंग देना पड़ेगा। आप फ्रिज ख़राब करोगे तो 5 लाख डोंग देना पड़ेगा। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, देन सी यू एट दनांग। साइनिंग ऑफ। जैसे ही हम रिसेप्शन पे पहुँचे, हमें पता चला कि ये फाइनल स्टॉप नहीं है। यहाँ से हमें एक केबल कार राइड करनी पड़ेगी जो 15-20 मिनट्स की होती है और ये हमें पहुँचाएगी बाना हिल्स। हमने बाना हिल्स में 1 नाइट का एक स्टे लिया है, तो चेकिंग करते वक्त हमें केबल कार की टिकट्स के लिए भी पूछा गया था। तो हमने तो बुक नहीं की थी, तो हमें केबल कार की टिकट्स अलग से यहाँ पे बुक करनी पड़ी। तो ये टिकट में टू एंड फ्रो और बाकी इंटरनल केबल कार राइड्स भी इंक्लूडेड होते हैं, तो आप इन्हें संभाल के रखिए। Thank you. Bye bye.
अनफॉर्चुनेटली बाना हिल्स में बारिश हो रही थी और उसी बारिश में हमें हमारा लगेज खुद रूम तक कैरी करना पड़ा. We and many other tourists were highly disappointed with the management. As you can see, everyone carrying their own luggages in spite of paying for a luxury stay. रिसेप्शन से होटल का रास्ता काफ़ी लंबा था and it wasn't even convenient to drag our luggages by ourselves. We were highly disappointed and frustrated. So that's the treatment you get after paying for a luxury stay. You have to carry your luggage. मजदूरी क्यों कराने लगता है समझ में नहीं आता. फिलहाल सब लोग ही मजदूर बन गए. Keeping aside all the hustle and frustration, we gear ourselves up to explore Bana Hills. After lunch, we set out strolling through the beautiful French colony. This is Bana Hills Brewery, the Bana Brew House, one of the must-see attractions in Bana Hills. It is the highest brew house in Vietnam. There are large equipments and a full process to produce craft beers by German method, as well as bars to try them and restaurants to eat. पर हेड 2 कूपन्स मिलते हैं. ये कूपन्स है, ये आपको रिसेप्शन पे मिल जाते हैं जब आप चेक इन करते हो, राइट? Yes. और ये सिर्फ ब्रूवरी में ही है ब्रूवरी, बट बियर प्लाजा में ये अवेलेबल है. यू हैव टू कम टू द ब्रूवरी विच इज Right opposite to राइट अपोजिट बियर बियर प्लाजा. प्लाजा. ओके. सो बेसिकली यहाँ पे पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया गया है कैसे वो बियर डिस्टिल होता है और उसका फाइनल हाउ दे डू द प्रोसेस और उसका फाइनल आउटपुट कैसा होता है एवरीथिंग. और डिस्टिलेशन प्रोसेस जो प्लांट है वो राइट पीछे है. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि लोग बियर पीते कैसे है. इट इज स्मेलिंग सो बैड. एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना. नहीं सुके. वो जितना वो सड़ा हुआ आपको बदबू आती है एक्चुअली वीट की, और जैसे इन्होंने ग्रेन्स दिखाए हैं बाहर जिससे एक्चुअल ये बियर उन लोग बनाते हैं. तो एक प्लांट में यहाँ पे जो फनल्स है वहाँ पे पूरा वाटर है जो प्योरीफाई होता है यहाँ इस डिस्टिलेशन में. ये पूरे वेसल्स हैं जहाँ पे उन्होंने ग्रेन्स डाल के रखे हुए. उसका जो प्रोसेस है वहाँ पे आप देख सकते हो, ये कनेक्टेड पाइप्स है, इसके थ्रू ये बनता है. और पीछे वाले जो वेसल्स है वहाँ पे प्योर बियर जो है वो फिल्टर होके डिस्टिल्ड बियर आपको मिलता है. ओह माय गॉड, टू मच नॉलेज. अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो. 2 hours later. सो वेलकम बैक गाइस. बहुत सारी बारिश हो रही है अभी फ़िलहाल और हम उसमें भी निकल पड़े हैं गोल्डन ब्रिज टुवर्ड्स गोल्डन ब्रिज. आप पीछे हम पहुंच भी गए बट आप पीछे देख सकते हो द विजिबिलिटी इज जीरो. वेरी लो. बहुत बेकार वेदर है, बहुत. बट हम लोग रुकेंगे जब तक आप लोगों को सब कुछ ना दिख जाए. हाँ, प्रणाली फिलहाल के लिए चेंज हो चुकी है. रमीज क्या उत्थान में. तो फाइनली वी आर हियर. हार्डली 3-4 मिनट्स का केबल राइड. नॉट इवन 3-4 2 मिनट्स. मिनट्स या. तो आपको विस्तार से हम बताएंगे कि हमें कहाँ से केबल का और
सबसे बेस्ट थिंग इज़ दैट द केबल कार का जो भी अमाउंट है दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर टिकट विच यू बॉट एट द रिसेप्शन. या Zero bilicity, zero visibility, zero visibility. कोड ब्रेक. हाँ, कोड ब्रेक एज इन 5:30 के बाद ये जो गोल्डन ब्रिज है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल होता है जो यहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने यहाँ पे स्टे लिया है. बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर वेदर आपके साथ नहीं हो. जस्ट लुक इन द बैकग्राउंड, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है ब्रिज पे, बट द वेदर इज इन आवर फेवर. So how unlucky you can get at times, but अगर visibility होती तो this would have been a banger chance to get your solo pictures without any crowd. We are not lucky. Bana Hills at night offers a magical illuminated experience with fewer crowds, transforming the French village into a fairy tale. It is perfect for romantic strolls and exploring attractions in the cool, atmospheric weather. The next day. गुड मॉर्निंग गाइस. तो हम लोग आ गए अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए और फटाफट हम लोग रैप अप कर रहे हैं. एक्चुअली 9:30 बज गए हम लोग को. कल रात को बहुत लेट हो गया था बिकॉज इधर का क्लाइमेट इतना अच्छा था ना, हम लोग एक्सप्लोर करते ही रह गए, टाइम का अंदाज़ा नहीं था. सुबह हम लोग उठे और देखिए किस तरह से लोग 9:30 होते ही मतलब इतने टाइमली है कि सब कुछ हम लोग अभी रैप अप करने के लिए ले लिया. सो ओनली 5 मिनट्स में हम लोग खाते हैं और फटफट एक्सप्लोर करते हैं रिमेनिंग पार्ट. तो ये हमारा रूम था. पर पर्सन नहीं, पर नाइट का 15K. तो एक इग्नोर द मेस गाइस, एक किंग बेड दिया है, सोफ़ा है और ये 2 बंक बेड्स है. तो फैमिली के लिए इट्स अ परफेक्ट रूम. द रूम्स आर वेरी क्लीन, स्पेशियस. You have a table over here, study table. Bathrooms भी बहुत ही ज़्यादा spacious हैं.
guys, we back again. अब हम जा रहे हैं अल्पाइन कोस्टर के लिए. सन वर्ल्ड एंटर आप करोगे ना, स्ट्रेट तो आओगे. दिस इज द गेट. आई गेस वो स्टेशंस है. So I guess you get 3 options to choose from. तो it depends कि क्लोज होता है ओपन होता है, तो आपको चेक करके जाना पड़ेगा कौन सा क्लोज और कौन सा ओपन है. तो ये तो क्लोज्ड है, वहाँ पे देखना पड़ेगा. रमीज ये पण क्लोज है. अल्पाइन कोस्टर ये बारिश की वजह से क्लोज है शायद. आई गेस बारिश की वजह से क्लोज है. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. So let us check which one is open and we'll get back. 1 hour. हम पहुंच रहे हैं. लग रहा भी एक्टिंग कर रहे हैं. सो दिस इज आवर फीडबैक. यहाँ पे स्टे उतना किफ़ायती नहीं लगा हमें, बिकॉज जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं और आते हैं, उसी हिसाब से हम लोग ने ये भी देखा कि यहाँ पे अगर आप स्टे लेते हो तो मेन एडवांटेज होता है यहाँ का जो गोल्डन ब्रिज है, ठीक है, उसको आपको अर्ली एक्सेस मिलता है. बट प्रॉब्लम क्या है, मॉर्निंग में कभी कभी इन लोग का जो मेंटेनेंस होता है वो चालू होता है कुछ 6:30 को, उसके वजह से वो डिलेज हो जाते हैं. यूजुअली क्या होता है, वो फिर मिलता नहीं आपको वो एडवांटेज, बिकॉज कभी कभी इन लोग वो बंद ही कर देते हैं बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस, बिकॉज आज बंद था. तो अच्छा हुआ कि हम लोग कल इवनिंग में ही जाके विजिट कर दिए. 5 से 6 बजे के बीच में आप विजिट करोगे तो थोड़ा लेस क्राउड लगेगा, बट उससे पहले तो पूरा भरा हुआ रहता है. हाँ, एंड एक्चुअली वेदर के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो इट इज कम्प्लीटली क्लाउडी. इतना क्लाउड्स होता है कि आपको हैंड्स के आपको अपना खुद का चेहरा भी नहीं दिखेगा वहाँ पे. तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप ऐसे वेदर में जाओगे
क्योंकि अगर आप ऊपर अभी वेदर भी देख सकते हो हमारे पीछे, तो इट्स वेरी क्लाउडी, ज़ीरो विजिबिलिटी है, ज़ीरो विजिबिलिटी। वो ब्रिज पे सेकेंड हैंड तो दिख ही नहीं रहा था, तो क्या हो रहा था, दूसरे हैंड पे क्राउड ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा था। और गाइज सॉरी क्योंकि मेरे ईयर ब्लॉक्स हो रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? ब्लॉक हो रहे हैं। और कैसा है, वो दूसरा हाथ नहीं दिख रहा था, तो इसके लिए एक हाथ पे इतने लोग जमा हो रहे थे that you can't even stand and click one proper picture. तो yeah, this is the feedback. और जैसे हम लोग दूसरे के ट्रैवल व्लॉग्स देखते हैं, लोग बोलते हैं कि आप यहाँ पे आओ, स्टे लो, ये लो, वो लो। So according to our feedback, the stay was okay, everything was nice, the hospitality was good, but what the drawback was, जैसे हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग ने चेक इन किया, there wasn't a single bell boy to attend us, to carry our luggage to our rooms, and there was not a clear conversation between us and the people over there कि कहाँ से जाना है, कौन सा रूट लेना है, because they have 3 or 4 hotels over there, so it's not necessary कि आपको जो होटल में आप चेक इन कर रहे हो रिसेप्शन में, तो वही होटल में आपको स्टे मिलेगा। इट कैन बी इन सम डिफरेंट बिल्डिंग, एंड द बिल्डिंग माइट बी 5 minutes 10 minutes अवे फ्रॉम द मेन रिसेप्शन। तो वो सब भी देखना पड़ता है, एंड वी हैड टू pull our luggage to the building. We had to carry it ourselves in spite of paying so much for luxury and comfort as so-called things. So you have to take care of all these things also. It's not just कि आप एक vlog बना रहे हो just to promote something very blindly. You have to tell the truth of that place, that people are aware and they are prepared for the worst situations. So this is kind of our efforts to tell people that ये scene side भी होता है कोई चीज़ों का. It is not always good or beautiful things or So yeah, this was our genuine review. I hope कि आपको ये इतना review से आपको कुछ help हो, and you can plan your trips accordingly. And so, yeah. one more thing I just wanted to say कि ये one off incident भी हो सकता है, आपके experiences अलग हो सकते हैं. It might not happen on but we regular basis or every time with everyone. It might happen, we say. Right. So you just have to be prepared for the worst. Yeah. It's the disclaimer. Right. Yeah. तो मैनेजमेंट थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग को डिसबैलेंस लगा. मैनेजमेंट डिसबैलेंस, एंड वो रीजन भी क्यों था, बिकॉज वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा था. यस्टरडे इट वाज संडे, एंड लाइक लुकिंग एट अ वीकेंड थिंग, वी फेल्ट लाइक संडे में वीकेंड्स को बहुत ज्यादा रश होता है. बट यू बीइंग सच अ बिग hospitality company, and you the only have to hospitality at this place, right, you have to have that kind of manpower to handle such situations. You just cannot give up and say कि नहीं बहुत crowd है and हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपना खुद का लगेज उठाना है, there's no one to attend you. Because लगेज जो हम लोग लेके जाने वाले भी थे, उससे पहले they were just figuring out कि कौन बेल बॉय जाएगा वहाँ पे, और हम लोग उसमें ही आधा घंटा चला गया. I mean 2 बजे का जो चेकिंग था, हम लोग चेक इन कर रहे 3 बजे. I mean वो 1 घंटा हम लोग का वैसे ही वहाँ पे वेस्ट हो गया. You can actually cover that time by visiting nearby places, exploring other things. But correct. what we expect at times is that we get the room quickly, we can go, we can change, we can freshen up, get tied up. So everyone has their own things. So it was just our feedback, our personal feedback, and yeah guys, hope you like this vlog. Thank you. And one more thing, so now we're going to Da Nang again, and we'll check into some new resort and explore new places. Thank you. Bye.